अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल से एक चीज़ बड़ी ज़ेर बहस है कि इमरान खान साहब के लिए इसराइली खातून ने आवाज़ क्यों उठाई है। इस हवाले से बात करते हैं, क्या हुआ, उसने क्या क्या कहा और क्या वाकई इसने खान साहब के लिए आवाज़ उठाई या नहीं उठाई। अच्छा, सबसे पहले तो ये जी इसराइली खातून है, उनकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बैठ कर क्या कहा है, ये 7 तस्वीर चल रही हैं, आप सबने वीडियो ज़रूर देखे हो कि मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मैं बता भी देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। यानी जो पाकिस्तान में एहतजाज के बाद उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान में क्रैकडाउन हो रहा है तहरीक इंसाफ पर, वो नहीं होना चाहिए, उनके कहने का मतलब ये था। इसके अलावा भी उन्होंने दीगर कहा कि तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदियाँ, जो चीज़ें की जा रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, बात इसमें ये नहीं है कि उन्होंने आवाज़ क्यों उठाई है या उन्होंने आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई। बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि इसराइल की जो स्पोक्स पर्सन है, जो खातून हैं, उनको आवाज़ उठाना पड़ी। इसका मतलब है कि जो लोग इससे पहले खान साहब को कहते थे कि ये इसराइली एजेंट हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें मैंने तो कभी नहीं मानी और इस तरह माननी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जिस तरह से इस खातून ने आवाज़ उठाई है और जिस तरह से इस खातून ने डिफेंड किया है इमरान खान साहब को, तो खान साहब को या पीटीआई के लोगों को वजाहत करनी चाहिए कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई है कि इसराइल को खान साहब की हिमायत में सामने आना पड़ गया और इतने खुलकर वो पहले कभी सामने नहीं आए कि जितना खुलकर उनको सामने आना पड़ गया। उन्होंने सिर्फ यही बात नहीं की, 2 बातें और भी इसराइली खातून ने की है जो कि इंतहाई तशवीशनाक बातें हैं। एक बात तो उन्होंने ये की है कि खान साहब पर जो क्रैकडाउन हो रहा है, जिस जमात पर हो रहा है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उस खातून ने कहा है कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना चाहिए और इसका कानून पाकिस्तान में आम होना चाहिए और हम जिन्स परस्त जो लोग हैं उनको वहाँ पर कोई हिफाजत उनकी होनी चाहिए, उनको कोई महफूज रखा जाए और उनके जो हिफाजत है उसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए। ये ज़रा आप कड़ियाँ देखिएगा। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ उसने क्या कही है? तीसरी चीज़ उसने कही है जी कि जो 2023 में एक कानून पास हुआ है पार्लियामेंट में से, जिसमें से जो होगा गुस्ताख रिसालत होगा या गुस्ताख अहले बैत या बाकी जो लोग हैं, इनके हवाले से कि जो हमारी पाक हस्तियां हैं, जो अहले बैत अताहार हैं, जो पंजतन पाक हैं, ये जो हमारी मज़ीद जो ऐसे लोग हैं जो सहाबा कराम हैं, तो उनके हवाले से उसने ये कहा है कि जो कानून पास किया गया है वो भी कानून ठीक नहीं है, या उसने इस हवाले से बात की है कि उस कानून को भी वापस होना चाहिए। जो कानून ये पास हुआ था कि उनके खिलाफ सख्त सजाएं जो है उनको दी जाएंगी और सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो 3 चीज़ें जी। सबसे पहले उसने कहा जी इमरान खान साहब के खिलाफ क्रैकडाउन बंद होना चाहिए। फिर उसने कहा जी हम जिस परस्ती को फ़रोग़ देना चाहिए पाकिस्तान में। तीसरी चीज़ उसने कही है कि जो ये कानून बना है नामूस रिसालत का, नामूस अहले बैत का, नामूस सहाबा का, इसको रोल बैक होना चाहिए, इस कानून को ख़त्म होना चाहिए। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इससे पहले ये प्रेशर नहीं तो और क्या है कि इससे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ से प्रेशर डाला जाता है और इंडिया कहता है कि जो काम हम इतने अरसे में ना कर सके वो खान साहब की जो जमात है उसने 2 दिनों में करके दिखा दिया। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉबीज़ की तरफ से भी मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स की जो हमारी तंजीमें हैं, दुनिया में जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारे एलामिये जारी हुए खान साहब को लेकर, इस जमात को लेकर, यानी हर तरफ से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। और अब आखिर पे जब और कहीं से कोई जो प्रेशर है या और कहीं से कोई चीज़ काम नहीं आ सकी, तो खान साहब ने देखा कि ये पता है इसको भी खेला जा सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ने ही किया होगा, लेकिन जिस तरह से हमें इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, तो ये भी एक जो मैं इसको कहूँगा कि एक ब्लंडर था जो किया गया, जो कि किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सका और गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट इससे कोई भी प्रेशराइज मैं कहूँगा कि नहीं हो सकी। नाज़रीन, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताता चलूँ कि जो इस वक्त लोगों के साथ हो रहा है, मतलब जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, उनके साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त है, उनको इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन उनमें जो लोग हैं जो बेगुनाह हैं या जो लोग सिविल हैं और उनकी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा या फ़ौजी अदालतों में उनको सज़ाएँ मिलेंगी, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं पहले भी इस पर वीडियोज़ बना चुका हूँ। जो लोग गुनहगार हैं, जो लोग इसके कसूरवार हैं, जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे, उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग
मुलविस नहीं थे, किसी गलत फहमी के तौर पर उनको उठाया गया, या जो लोग मतलब है कि इससे सिविल लोग हैं और उनको फौजी अदालतों में अब लेके जाया जाएगा, तो इस चीज़ के मैं ज़रूर खिलाफ हूँ कि जो सिविल लोगों का मुकदमा है मेरे ख्याल से उनको सिविल अदालतों में ही चलना चाहिए। और खान साहब के खिलाफ भी जो कार्रवाई कानूनन बनती है, इस 100 से ज़ायद पर्चे हो चुके हैं, तो ये कोई जमहूरियत नहीं है और ना ही कोई हमें नज़र आता है कि कोई मेयार है इंसाफ का। करना ये होगा कि पीडीएम को चाहिए कि वो कम से कम बदले ना लें अपनी, जो कुछ कल उनके साथ हुआ आज वो इनके साथ ना करे, बल्कि उनको चाहिए कि जो, चूंकि खान साहब के 4 से 5 ऐसे मुकदमात हैं कि जो जेन्युइन है और उनमें खान साहब मतलब क्लियर है कि उनमें पकड़ा भी जा सकता है, सजा भी, तो आप उन मुकदमात भी पकड़ें अगर आपने पकड़ना है। लेकिन इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात या इस तरह के बेबुनियाद मुकदमात किसी पर भी लगाना, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी जमात हो, तो उन पर इस तरह के पर्चे जो कि बेबुनियाद हों, जो कि बिल्कुल जिनका कोई सर पैर ही ना हो, तो इस तरह के पर्चे, इस तरह के FIRs करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और वैसे भी जमहूरी मुल्क में जमहूरियत तो है जैसी भी लूली लंगड़ी, लेकिन जमहूरी मुल्क में इस तरह के हथकंडे कभी भी जो है वो काबिल तहसीन नहीं हुआ करते। तो आज तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।